ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, basically related to risk assessment procedure. Okay, and what is risk assessment procedure? Risk assessment procedures are basically understanding of entity and its environment, including internal control, and procedure to identify and assess the risk of material misstatements ROMM at FS and assertion level. तो दो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर में दो चीज़ें हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, एंड दूसरा टू आइडेंटिफाई एंड असेस द RMM at FS and assertion level. It includes inquiry of management and others, analytical procedure, which analytical procedures में आता है रेशियो कंपैरिजन, जीपी रेशियो हो गया, टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट रेशियो और अदर कोई एनालिसिस रिलेटेड पार्ट तो एनालिटिकल प्रोसीड्योर में आता है. ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. ओके, three things included in this RAP. First is inquiry of management and others, second is analytical procedure, and third is observation and inspection. अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या आता है? इसमें आता है ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दूसरा आता है नेचर ऑफ एंटिटी, उसका ऑपरेशन क्या है, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि डेट कितना है, इक्विटी कितना है, रेशियो कितना है, ये सब चीज़ का. एंड द वे एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज़ फाइनेंस्ड. ओके, एंड एक्चुअली शायद हाउ इट फाइनेंस में डेट और इक्विटी वाला पार्ट कवर होगा, और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि एंटिटी किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आएगा. ओके, सॉरी पहला वाला मिस्टेक था. सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजन फॉर changes thereto. Entity objective and strategies and those business risks that may result in increased RMM. एंटिटी का कोई ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी जिससे ऐसा लगता है बिजनेस में बिजनेस रिस्क और RMM बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं. मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 5. एंड छठा है इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट. तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट में 6 चीज़ कवर होता है. फर्स्ट है रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग FRF. दूसरा है नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, how the investment, what are the types of investment, the way entity is structured and how it is financed. थर्ड आता है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू इफ एनी. फोर्थ आ जाता है एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी एंड दोज बिजनेसेस that may result in increase in RMM. पांचवा है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और छठा है इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिट. उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कैसे होता है ROMM का. FS लेवल पे, ठीक है, FS लेवल पे ROMM अगर परवसिवली टू द FS एज होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शन, यानी FS लेवल पे अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है तो वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, और हो सकता है बहुत सारे असर्शंस को भी अफेक्ट करे. असर्शन लेवल पे फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. तो ये डिटरमाइन करने में कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर नेसेसरी टू ऑब्टेन SAE. ठीक है, तो असर्शन लेवल पे बहुत सारी चीज़ पे अफेक्ट कर सकता है, ट्रांजैक्शन पे, अकाउंट बैलेंसेस पे, डिस्क्लोजर पे. पर जब फाइनेंशियल लेवल पे कोई ROMM है तो वो परवसिवली द FS एज होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मैनी असर्शंस हो सकता है. ठीक है, असर्शंस का इवैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन अकेंड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ और एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर में 5 चीज़ें हैं. अकरेंस में कि ट्रांजैक्शन कहते हैं लेजिटिमेट है या नहीं है, मतलब है भी या नहीं है. ठीक है, कंप्लीटनेस यानी कि पूरा हुआ कि नहीं, जैसे कि कोई अगर सेल हुआ है तो वो
सेल एक्चुअली टेक प्लेस हुआ है, मतलब गुड डिस्पैच हो गया एंड एवरीथिंग। एक्यूरेसी यानी अमाउंट जो रिकॉर्ड हुआ है वो सही है। कट ऑफ यानी कि पीरियड वाइज, कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर का दूसरे फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र ना हो। क्लासिफिकेशन की सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर में, ये 5 चीज़ है: अकरेंस, completeness, accuracy, cutoff and classification. Accounts balances at the period end. Account balances जो period end में जो account balance check होता है वो existence, rights and obligation, completeness, valuation and disclosure। ठीक है, वो जो account balance जिस चीज आइटम से रिलेटेड है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कौन ऑथराइज किया है, ठीक है, और उस बैलेंसेस को वेरीफाई करना या क्रॉस चेक करना किसका काम है। कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, और कहीं कोई नोट्स वगैरह में आने का इम्पोर्टेंट सेल्स अकाउंट बैलेंसेस का तो वो हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, उसमें अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें वो सब कुछ ही होगा जो ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर में है, सिवाय कट ऑफ के, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में और अकाउंट बैलेंस, ठीक है। ये हो गया, ये सारा चीज़ें असर्शन इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर में कौन कौन सा असर्शन से इवैल्यूएट होगा? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। अकाउंट बैलेंस एट ईयर एंड में एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। अब स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, पहला है आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है, देन इवैल्यूएट द आइडेंटिफाइड रिस्क, फिर थर्ड है रिलेट आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, यानी अगर एफएस लेवल पे आइडेंटिफाई हुआ है तो असर्शन लेवल पे क्या क्या गलत हो सकता है वो आइडेंटिफाई करो, लिंक करो। एंड लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, दैट कि क्या चांसेस है कि उस रिस्क से एक मिसस्टेटमेंट हो सकता है, द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो 4 स्टेप्स है, आइडेंटिफाई रिस्क, सेकेंड है assess and evaluate the identified risk, third है relate the identified risk with what can go wrong at assertion level, and fourth है likelihood of misstatement, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है रिस्क रिक्वायर स्पेशल कंसिड्रेशन, तो रिस्क में स्पेशल कंसिड्रेशन चाहिए होता है, उसमें क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है, रिस्क रिलेट हो सकता है रीसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट में, कोई ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है तो उसमें भी रिस्क हो सकता है, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज़, सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इन सारे 5 चीज़ों पे स्पेसिफिक ध्यान देना होता है। फ्रॉड रिस्क का, रीसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट के रिस्क का, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस के केस में रिस्क का, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज़ एंड सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के केस में, ठीक है। तो ये सारा था आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आओ कि रिस्क इन CIS इन्वायरमेंट, ठीक है। तो IT से क्या रिस्क हो सकता है? पहले तो रिलायंस ऑन प्रोग्राम दैट प्रोसेस इनएक्यूरेट डाटा, कई बार एक डाटा इनएक्यूरेटली परफॉर्म करता है तो वो आगे इनएक्यूरेट ही प्रोसेस करते जाता है, ठीक है। तो रिस्क इम्पोज बाय IT एंड CIS में सबसे पहला ये है reliance on programs that process inaccurate data or do inaccurate processing, ठीक है, या तो डेटा इनएक्यूरेट है या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेटली हो रहा है, ठीक है। फिर unauthorized access to data that may result in destruction of data, unauthorized changes to data in master files, unauthorized changes to system, यानी changes to data and master file, changes to system and access to data, ये 3 चीज़ ऑथराइज्ड होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर अनऑथराइज्ड हैं तो ये रिस्क है, IT रिस्क है, ठीक है। चेंजेस टू सिस्टम, चेंजेस टू डेटा एंड मास्टर फाइल एंड एक्सेस टू डेटा, ये सारी चीज़ें अनऑथराइज नहीं होनी चाहिए। चौथा है उसके बाद 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ है फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ है पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद है एरियाज टू बी एग्जामिन्ड, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिजिकल CIS सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर एक्सेस टू स्पेशलाइज CIS यूटिलिटी प्रोग्राम। तो कौन कौन से जगह को देखना पड़ेगा अगर ये कितना 7 रिस्क है IT का, तो कौन से एरियाज में चेक करेंगे जो ये रिस्क हम लोग को आइडेंटिफाई होगा। पहला तो जहाँ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो रहा है वहीं पे आपको मिलेगा कि वेदर डेटा एक्यूरेट जा रहा है या प्रोसेसिंग का कमांड एक्यूरेट है या नहीं, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस चेक करो। सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट में पता चल जाएगा कि किसको किसको परमिशंस है, कौन कौन ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारा ऑथराइजेशंस रिलेटेड थिंग्स सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट में चला जाएगा। ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये भी जो उसमें ही आ जाएगा इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग वाले केस में। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है, ताकि कोई एक्सेस ना कर ले डेटा, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर का डेटा तो ठीक है, पर सिस्टम बाहर से भी कोई एक्सेस ना कर सके उसके लिए भी CIS सिक्योरिटी, फिजिकल CIS सिक्योरिटी होना चाहिए। कंट्रोल ओवर एक्सेस टू स्पेशलाइज CIS यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद है 5 कंट्रोल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज़, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आता है आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, estimating significant risk, assessing likelihood of occurrence, deciding response। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें आता है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कंट्रोल ओवर जनरल एंट्री। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड, यानी ये सारे कंट्रोल्स के ऊपर है, ओके, कि कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, और मॉनिटरिंग कंट्रोल का कैसे होना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेवेंट कौन कौन सी हैं ऑडिट के लिए, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, फिजिकल कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, ये सारे चीज़ चेक करना ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यूटी सेग्रीगेटेड है या नहीं, फिजिकल कंट्रोल किसके पास है, परफॉर्मेंस रिव्यू कौन कर रहा है, कंट्रोल मॉनिटर हो रहा है कि नहीं, ताकि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एक्सेस इफेक्ट, अगर कंट्रोल्स है पर उसको कोई देखने वाला ही नहीं है, तो यानी द कंट्रोल डोंट हैव अ कंट्रोल ओनर, तो फिर उसका इफेक्टिवनेस कहाँ से डिटरमाइन होगा, तो असेस इफेक्टिवनेस ऑफ IC परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है कंट्रोल से रिलेटेड, एंड दैट्स सेक्शन 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी and its environment।